एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स। इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल की वादियों में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दूर दूर तक फूल ही फूल नजर आएंगे। उत्तरांचल कहाँ है? यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे देश के उत्तर की तरफ है उत्तराखंड, और इसी उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ हरिद्वार या फिर ऋषिकेश गए हुए होंगे तो उसी रास्ते पे आगे जाके आपको वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा। वैली ऑफ फ्लावर्स एक नेशनल पार्क भी है जहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि जिसे मैं बोलकर बयां नहीं कर सकती। अगर आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। इन सम प्लेसेस यू कैन सी रेड फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑन बुशेस। कहीं पे दूर दूर तक खिलते हुए लाल लाल फूल नजर आएंगे, तो कहीं पर पत्थरों के बीच में झांकती हुई सफेद फूलों की चादर नजर आएगी, तो कहीं पे चादर सी बिछी हुई पीले फूल, और कहीं पे टिमटिमाते सितारों जैसा दूर दूर तक नीले फूल नजर आएंगे। ऑल दिस सीम्स लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम। इतने सारे फूलों के बीच में जाके ऐसा लगता है जैसे हम खूबसूरत सा सपना देख रहे हों, है ना? लेकिन हाँ, ये एक सपने की तरह ही है, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स में इतने सारे फूल सिर्फ सालों के कुछ हफ्ते ही उगते हैं, पूरे साल भर नहीं। द बेस्ट टाइम टू विजिट वैली ऑफ फ्लावर्स इज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स एकदम फूलों से भर जाता है और सपनों की तरह लगता है। क्या आपने भी कभी इतने सारे फूल एक साथ कहीं देखा है? तो शायद आपने अपने स्कूल गार्डन में इतने सारे फूल एक साथ देखे होंगे, या फिर किसी भी तरह के फ्लावर शो में। जैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ और यहाँ पे हर साल लाल बाग नाम के एक जगह पे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर शो होता है। हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन? राइट देयर कलर्स। तो आपने शायद पिंक, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक कलर के फूलों को देखा होगा। ब्लैक कलर के फूल क्या आपने देखे हैं? हाँ, काले रंग के फूल भी होते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्या आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें फूलों से डिज़ाइन बनाई गई हो, जैसे कपड़ों पे, बेडशीट्स पे या फिर फ्लावर पॉट में? यहाँ पे आपके बुक में एक बहुत ही खूबसूरत फूलों की डिज़ाइन दी गई है, जिसमें फूल, पत्ती, जानवर, पक्षी इत्यादि की आकृतियाँ बनाई गई है, और इस तरह की पेंटिंग को कहते हैं मधुबानी पेंटिंग। मधुबानी पेंटिंग एक बहुत ही पुराना फोक आर्ट है। फोक आर्ट, जिसमें ये एल साइलेंट होता है, हम इसे फोक आर्ट बोलते हैं। फोक आर्ट वो होता है जो हम अपने दादा से, परदादा से जनरेशन आफ्टर जनरेशन सीखते आए हैं, जो हमारे कल्चर को और हमारे ट्रेडिशन को दिखाता है, और जो कई सालों से हमारे देश में चलता आया है। हमें ऐसी चीजों को भूलना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना चाहिए। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबानी? क्या तुम्हें पता है कि इस पेंटिंग का नाम मधुबानी कैसे पड़ा? क्योंकि ये पेंटिंग जहाँ से शुरू हुई है, इसको उसी जगह का नाम मिला है। हमारे देश के राज्य बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मधुबानी। यहाँ पे पर्पल कलर का डिस्ट्रिक्ट मधुबानी डिस्ट्रिक्ट है, और ये है बिहार का मैप। इसी डिस्ट्रिक्ट में मधुबानी पेंटिंग शुरू की गई थी, और तब से इसी पेंटिंग का नाम मधुबानी पेंटिंग पड़ गया। यहाँ के लोग खुशी के मौके पे, त्योहारों के समय पे अपने घरों के बाहर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाते हैं और सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं, जिससे उनका घर दिखने में एकदम खूबसूरत लगता है। और ये पेंटिंग इसीलिए भी खास है क्योंकि इसको चावल के पाउडर से बनाया जाता है। चावल को अच्छे से पीस कर एकदम पाउडर बना लिया जाता है, फिर थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको पेस्ट बना लिया जाता है, जिससे पेंटिंग करने में इजी हो। और कलर करने के लिए भी इसमें एकदम नेचुरल कलर्स का ही यूज किया जाता है। नीले रंग के लिए इंडिगो या फिर नील का इस्तेमाल किया जाता है, पीले रंग के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। दिस पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। है ना ये खूबसूरत पेंटिंग? भी आप भी अपने लिए एक खूबसूरत सी मधुबानी पेंटिंग बना सकते हैं और उसे कलर कर सकते हैं। ड्रॉ योर ओन डिजाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे कुछ फूलों की तस्वीरें दी गई हैं। जिन फूलों को आप पहचान सकते हैं उन सभी के नाम लिखिए और बॉक्स में एक टिक मार्क लगाइए। तो पहला फोटो है हाइबिस्कस। ये बहुत ही कॉमन है, कुछ लोग इसे चाइना रोज भी बोलते हैं, आपने इसको जरूर देखा होगा। सेकेंड वन इज रोज। अगेन दिस इज वेरी कॉमन इन आवर गार्डन, हम सब ने देखा है। ये वाला है सनफ्लावर। ये है ऑरेंज कलर का मैरी गोल्ड, और नीचे है तुलसी जो हम सभी के घरों में होता है। ये है नीचे जैस्मिन, जिसे हम हिंदी में मोगरा भी बोलते हैं। ऊपर इस वाले को बोलते हैं चंपा। इस फूल को भी बोला जाता है मोगरा। और ये लास्ट वाला मुझे दिखने में व्हाइट रोज की तरह लग रहा है। तो अभी आपने जिन जिन फूलों को देखे और उसके अलावा और जो फूलों के बारे में आप जानते हैं, उन सभी फूलों को करेक्ट प्लेस में फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। जैसे द फ्लावर्स विच ग्रो ऑन ट्रीज, जो फूल बड़े बड़े पेड़ों पे उगते हैं, जैसे गुलमोहर और कदम्बा।
ये है गुलमोहर का पेड़, जिसे आपने जरूर देखा होगा। बड़े बड़े पेड़ों पर उगने वाले ऑरेंज कलर के फ्लावर्स जो पूरे पेड़ को ढक देते हैं, उसे गुलमोहर कहते हैं। और ये है कदम्बा के फूल, जो क्रीम या फिर पीच कलर के होते हैं और देखने में एकदम पॉम पॉम बॉल की तरह लगते हैं। सेकेंड इज द फ्लावर्स विच ग्रो ऑन बुशेस, झाड़ियों पे उगने वाले रोज और मैरीगोल्ड। उसके बाद है द फ्लावर्स विच ग्रो ऑन क्रीपर्स, जमीन पर रेंगने वाले पेड़ जिन पर फूल आते हैं। ऐसे फूल हैं मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता फ्लावर। मॉर्निंग ग्लोरी दिखने में कुछ ऐसी होती है और अपराजिता के फ्लावर ब्लू कलर के होते हैं। अपराजिता को इंग्लिश में क्लिटोरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लावर्स विच ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स, पानी में उगने वाले हैं लोटस और वाटर लिली। सो हियर यू कैन सी अ फोटो ऑफ लोटस एंड दिस इज वाटर लिली। द फ्लावर्स विच ब्लूम ओनली एट नाइट, जो फूल सिर्फ रात को ही खिलते हैं, जैसे जैस्मिन और रजनीगंधा। जैस्मिन के फूल तो हम सबने देखे हैं, हम इसका गजरा बना के अपने बालों पे भी लगाते हैं, क्योंकि ये फूल रात में बहुत महकते हैं। और उसी तरह रजनीगंधा के फूल जो रात को ही खिलते हैं और बहुत ही बेहतरीन खुशबू फैलाते हैं। एंड लास्ट वन इज द फ्लावर्स विच ब्लूम इन द डे टाइम एंड क्लोजेस एट नाइट, जो फूल दिन में खिलते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। ऐसे फूल है सूरजमुखी के फूल सनफ्लावर और रात की रानी, जिसे इंग्लिश में लोटस भी बोलते हैं। तो यह है सनफ्लावर, जो दिन के समय एकदम खिला खिला रहता है और रात के समय बंद हो जाता है। और ये है रात की रानी, जिसे इंग्लिश में लोटस भी बोलते हैं। नाउ टेल मी, ऐसे कौन से फूल हैं जिसे तुम अपनी बंद आंखों से सिर्फ उसकी खुशबू से ही पहचान सकते हो? तो ऐसे फूल है रोज और मोगरा। ऐसे कौन से फूल हैं जो साल भर खिलते हैं? अगेन रोज एंड मोगरा, जो पूरे साल भर हमारे गार्डन में खिले हुए नजर आते हैं। तो फिर ऐसे कौन से फूल हैं जो सिर्फ कुछ ही महीने खिलते हैं? जैसे ट्यूलिप और मैरीगोल्ड, ये सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खिलते हैं। आर देयर एनी अदर ट्री और प्लांट विच नेवर हैव फ्लावर्स? क्या कुछ ऐसे पेड़ आपने देखे हैं जिसमें कभी भी फूल नहीं आते? तो जैसे मनी प्लांट और पाइन ट्री। पाइन ट्री में और मनी प्लांट में आपने कभी भी फूल नहीं देखा होगा। Why this? Have you ever seen a board like this put up anywhere? क्या आपने भी कभी इस तरीके के बोर्ड को कहीं देखा है? आपने जरूर पार्क या गार्डन में इस तरीके के बोर्ड को देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। Do not pluck flowers. Do people pluck flowers even when this board is there? नहीं, जब ऐसा बोर्ड होता है तो ज्यादातर लोग वहाँ पे फूल नहीं तोड़ते। Why do you think they do this? क्योंकि ज्यादातर लोग सब नियमों को मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियम नहीं मानते। What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा अगर हम पेड़ के सारे फूल तोड़ लेंगे तो? अगर हम पेड़ के सारे फूल तोड़ लेंगे तो हमारा गार्डन रंग बिरंगा नहीं रहेगा और बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। Now let us see what are the different shapes of flowers. सभी फूल दिखने में एकदम अलग रंग के होते हैं और अलग अलग शेप के भी होते हैं। For example, this bluebell is of bell shaped. ये सफेद रंग का फ्लावर एकदम कटोरी शेप्ड का है। इस टाइप के फ्लावर्स को हम बोलते हैं ट्रम्पेट शेप। और ये पतली सी नली टाइप की फ्लावर है फनल शेप। नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। आप अपने पसंद के कोई भी फूल अपने क्लास में लाइए, उस फूल को अच्छे से देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे मैं अपने लिए लाई हूँ गुलाब का फूल। What is the color of the flower? It is red. What kind of scent does it have? रोज की बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है, very sweet scent. What does it look like? A bell, a bowl or a brush or anything else? इसका शेप कैसा है? तो इस रोज का शेप है कप शेप। Do these flowers grow in bunches? क्या रोज बंचेस में एक गुच्छे में उगता है? नहीं, रोजेस गुच्छों में नहीं उगता। तो फिर गुच्छों में कौन उगता है? इस तरीके के फूल जो एक साथ एक ही गुच्छे में कई सारे फूल एक साथ खिलते हैं, ये एक तरीके का गुच्छों वाला फूल है। These flowers grow in bunches. गुलाब में कितने पंखुड़ियां होते हैं? How many petals does it have? तो अगर आप गिन के देखेंगे तो 20 से 40 पेटल्स आपको नजर आएंगे। Are all the petals joined together or separate? गुलाब के पंखुड़ियां सेपरेट होती है। सेपरेट होने का क्या मतलब होता है? सेपरेट पेटल्स मतलब अलग अलग खुले खुले पेटल्स, जिसे हम एक एक करके गिन सकते हैं अलग अलग। और जॉइंट पेटल्स वो होता है जो जुड़े हुए रहते। अगर आप इस पेटल को खोल के देखेंगे तो आपको एक ही पेटल नजर आएगा जो राउंड शेप में है। उसी तरह ये फ्लावर और ये फ्लावर भी एकदम राउंड शेप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज जॉइंट पेटल। और यहाँ पे आप एक एक पंखुड़ी को निकाल सकते हैं। सो दिस इज वाई दीज आर सेपरेट पेटल्स। पेटल्स के बाहर क्या आपने कुछ ग्रीन कलर की लीफ जैसी स्ट्रक्चर देखी है? चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो इस रोज में 5 सच पार्ट्स हैं। इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर कैन यू सी सम थिन स्ट्रक्चर्स? पेटल्स के अंदर फूल के एकदम बीच में क्या आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आते हैं?
हाँ, हमको कुछ पीले पीले स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इट इज येलो इन कलर। व्हेन यू टच दीज डू यू फाइंड अ पाउडरी थिंग ऑन योर हैंड्स? क्या आप जब उस पीले पीले चीजों को टच करते हैं तो आपके हाथ में कुछ पाउडरी थिंग आता है क्या? हाँ, अगर हम इस चीज को टच करेंगे तो हमारे हाथों पर पीला पीला पाउडर जैसा कुछ नजर आएगा। ब्लूमिंग बर्ड्स। आपने जरूर फूलों के साथ फूलों की कलियां भी देखी होंगी। उन छोटी छोटी कलियों को बोलते हैं बर्ड्स। यही कलियां जब खिल जाती है तब फूल के रूप में आ जाती हैं। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? तो जैसे आपको देख के पता चल रहा है, एक फूल बड़ा होता है और बर्ड छोटा होता है। फूल खिला हुआ होता है और बर्ड बंद होता है। So how we can write? A flower is bigger than a bud. A bud shape is pointed and smaller, while a flower is large and open. तो आप भी अपने लिए एक खूबसूरत से फ्लावर और एक बड की पिक्चर बनाइए अपने नोटबुक में। So now let's study what are the uses of the flower. फूलों का और किस किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है। First use is flowers are even eaten. कुछ कुछ फूलों को हम खाते भी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खाई जाती है। वैसे ही केरला में केले के फूलों की भी सब्जी बनाकर खाई जाती है। और महाराष्ट्र में सहजन फली के फूलों की पकौड़ी बना के खाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बनाना फ्लावर्स विच इज ईटन इन वेस्ट बंगाल एंड इन केरला। बनाना फ्लावर कुछ दिखने में ऐसे होते हैं और सब्जी बनाने के बाद वो बहुत ही टेस्टी कुछ ऐसे दिखते हैं। उसी तरह ड्रमस्टिक फ्लावर्स, सहजन फली के फूल जो दिखने में सफ़ेद रंग के होते हैं, उनको बहुत सारे मसालों के साथ मिक्स करके उनकी पकौड़ी भी बनाई जाती है और उनको सब्जी के रूप में भी बना सकते हैं। और उसी तरह कचनार फ्लावर की सब्जी भी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। कचनार के फ्लावर दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, ये उनके बड हैं। जब ये खिलता है तो एकदम पिंक कलर का फ्लावर बनता है, लेकिन जो सब्जी बनती है वो इस बड की ही बनती है और सब्जी बनने के बाद वो बहुत ही टेस्टी होती है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड यूज विच इज फ्लावर्स इन मेडिसिन्स। फूलों को दवाइयाँ बनाने में भी यूज किया जाता है। दिस इज यूज नंबर 2। फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनी 2 फ्लावर्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। तो सबसे ज्यादा दवाइयों में यूज होने वाला फूल है रोज और मोगरा। गुलाब और मोगरे के फूलों को हम स्किन क्रीम में यूज करते हैं, ड्राई स्किन होने पे यूज करते हैं। उसकी फेस पैक लगाती होगी आपकी मम्मी। रोज वाटर, केवड़ा वाटर को हम बिरयानी और लस्सी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज नंबर 3 है कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स है। फूलों को रंग निकालने और परफ्यूम बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फाइंड आउट एंड राइट नेम्स ऑफ सम मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्स। तो जैसे गुलाब, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, इन सब फूलों से रंग निकाला जाता है। जैसे आपने मधुबानी पेंटिंग में देखा था, फूलों से रंग निकाल के उसी रंग से पेंट किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ अ कलर ऑफ विच देयर इज नो फ्लावर? क्या ऐसे भी कोई कलर है जिस रंग का कोई भी फूल ना हो? तो जैसे सिल्वर कलर, ग्रे कलर और गोल्डन कलर के फूल नहीं होते, बाकी हर कलर के फूल आपको नजर आएंगे। लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सच फ्लावर्स विच आर यूज्ड टू मेक सेंट। तो सबसे ज्यादा सेंट बनाने में यूज होता है रोज और जैस्मिन, जिससे अत्तर भी बनाया जाता है। अत्तर आपने दुकान में देखा होगा, जो एक तरीके का परफ्यूम होता है। लखनऊ में इस तरीके के परफ्यूम बहुत बनते हैं और बहुत बिकते भी हैं। दिस इज रोज अत्तर एंड दिस इज जैस्मिन अत्तर। कुछ लोग इसको अत्तर बोलते हैं, कुछ लोग इसको इत्र बोलते हैं, दोनों सेम ही हैं। द नेक्स्ट यूज इज फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। फूलों को हम अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जैसे हमारे घर में कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली, दशहरे के टाइम, हम अपने घर में फूलों की लड़ियाँ लगाते हैं दरवाजे पे, पूजा घर पे। उसी तरह बर्थडे पार्टीज में भी हम अपने दोस्तों को रोज और जीनिया फूल गिफ्ट करते हैं, घर को सजाते हैं। मैरिज की पार्टीज में भी रोज, जैस्मिन और कई फूलों से घर सजाया जाता है, पंडाल सजाया जाता है। और पूजा में भी हम कई फ्लावर्स को ऑफर करते हैं। क्या आपने कभी किसी फूल बेचने वाले को देखा है? What are the different flowers that they sell? Ask them the names of 3 flowers. आप भी किसी फूल बेचने वाले के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो क्या क्या फूल बेचते हैं। तो ज्यादातर फूल बेचने वाले रोज, मैरीगोल्ड और जैस्मिन को ही बेचते हैं, क्योंकि ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। Where do they bring these flowers from? उनको पूछिए कि ये इतने सारे फूल कहाँ से लाते हैं।
वो इतने सारे फूल गार्डन से और हॉर्टिकल्चर फार्म से लाते हैं। हॉर्टिकल्चर फार्म वो जगह होता है जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है, जैसे राइस, व्हीट इत्यादि की खेती होती है जिसमें से हमारे लिए खाना उगता है, वैसे ही फूलों की भी खेती की जाती है और उन फूलों को बेचा जाता है। Why do people buy flowers? हम जैसे लोग फ्लावर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें उन्हें हमारे डेकोरेशन के लिए, हमारी पूजा के लिए और दूसरों को गिफ्ट देने के लिए यूज करना होता है। नेक्स्ट दिए गए प्रश्नों में आपको उन जगह पे टिक करना है जो फूल वाले बेचते हैं। तो जैसे फूल वाले फ्लावर स्ट्रैंड्स बेचते हैं, फ्लावर स्ट्रैंड्स यानी कि लंबी लंबी फूलों की लड़ियां, उसी तरह फूल वाले माला बना के भी बेचते हैं। इस तरह के फूलों के माला को कहते हैं गारलैंड, GARLAND। फूल बेचने वाले लूज पेटल्स भी बेचते हैं जिससे हम पूजा करते हैं, और फूल बेचने वाले कभी कभी बुके भी बनाते हैं। जब हम किसी बर्थडे पार्टी या फिर मैरिज में जाते हैं तो हम अपने दोस्तों को इस तरीके के सुंदर गुलदस्ता का गिफ्ट देते हैं, उसे कहते हैं बुके। सी द स्पेलिंग वेरी केयरफुली, BOUQUET। इसमें ये लास्ट टी साइलेंट होता है और इसलिए हम इसको बुके बोलते हैं। बीच में ये फ्लावर पॉट्स और रंगोली है। रंगोली तो हम खुद बनाते हैं और फ्लावर पॉट्स फूल बेचने वाले नहीं बेचते, उसके लिए हमें दूसरे दुकान यानी कि नर्सरी में जाना पड़ता है। इसके अलावा फूल बेचने वाले गजरा भी बेचते हैं। गजरा यानी कि जैस्मिन के फूलों की लड़ियां जिसे हम अपने बालों में लगा के और भी खूबसूरत हो जाते हैं। नाउ फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ऑल ऑफ दीज आइटम्स। तो एक फूल की कीमत ज्यादातर 5 से 10 रुपए की होती है, एक फूल के माला की कीमत 20 से 30 रुपए की होती है और बुके की कीमत 50 से 100 रुपए भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी फ्लावर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्लावर्स यू आर यूजिंग। हैज द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और अ नेट ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम whom? तो ज्यादातर ये सभी लोग अपने बड़ों से ही ये सब काम सीखते हैं। वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क? वाई? हाँ, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि उनके परिवार वाले ये वाला काम कंटिन्यू करें क्योंकि इस काम में भी अच्छी खासी इनकम होती है। लास्टली आपके लिए है एक एक्टिविटी। आपको कुछ फूलों को कलेक्ट करना है, उन्हें पेपर के फोल्ड्स में प्रेस करना है और बिना ओपन किए 15 दिनों के लिए रख देना है। उसके बाद आपको इस तरीके की खूबसूरत से प्रेस्ड फ्लावर्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप सुंदर सी ग्रीटिंग कार्ड बनाने में या फिर किसी भी तरह के फोटो फ्रेम को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हियर वी एंड आवर चैप्टर, होप यू लाइक इट। वर्कबुक सॉल्यूशंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। वी विल मीट वेरी सून विद द सॉल्यूशन ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, थैंक यू सो मच and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.